वीएमओयू कोटा के जून 2021 एग्जाम्स जो फेज़ 1 में आयोजित करवाए गए थे, फाइनल वालों के जो एग्जाम्स हुए थे, उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स के एनसी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लगातार मुझे रिप्लाई आ रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में और जो असाइनमेंट एनसी प्रॉब्लम्स है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, आपके मार्क्स कब तक अपडेट होंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप अपना जो रिजल्ट्स देख पा रहे होंगे, आपने जो रिजल्ट्स चेक किया होगा, हमने लगातार टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दी है। तो जून 2021 टर्म एंड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें आप लगातार आपने देखा होगा, आपके जितने भी जो थ्योरी पेपर्स हैं उसमें सब में आपका मतलब यहाँ पर एनसी एससी होगा, मतलब सक्सेसफुल क्लियर होगा। और यहाँ पर जो एएस है उसके जो असाइनमेंट है उनके नॉट क्लियर आ रहा है, क्योंकि उनके आगे एनसी आ रहा है। तो वो एनसी आने से आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी आपका एनसी है, और कुल मिलाकर आपका जो डिग्री है वो आपका कुल मिलाकर अटका हुआ है। तो यहाँ पर साथियों अगर आपका थ्योरी में क्लियर है और एएस के सामने आपका एनसी लिखा हुआ है, तो उस केस में साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना जो असाइनमेंट है उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर लेना है। अगर वहाँ पर सबमिट शो हो रहा है तो आपके मार्क्स हैं वो अपडेशन होंगे। तो उस रिलेटेड जो बहुत सी जो अपडेट्स हैं और जो नोटिस देखने को मिले हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो 18 फरवरी को जो परीक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस सर्कुलेशन जारी किया गया था सभी रीजनल सेंटर्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से आंतरिक मूल्यांकन जांच के संबंध में। तो उस बात को, अगर उस नोटिस को हम देखते हैं तो उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विभिन्न परीक्षाओं व क्षेत्रीय केंद्रों से छात्र द्वारा आंतरिक मूल्यांकन जमा करवाने पर भी, आपने अगर जमा करवाने पर भी आंतरिक मूल्यांकन की जांच न होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। इस क्रम में अवगत करवाना है कि तकनीकी कारणों से जांच प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, अतः तकनीकी सुधार की प्रक्रिया पूर्ण करने व जांच कर अंक प्रदान करने में लगभग 1 माह का समय लगेगा। तो ये जो नोटिस है आपका 18 फरवरी का नोटिस है। उसके बाद अतः निवेदन है कि मार्च 2022 तक इस प्रकार की शिकायत जो विद्यार्थी प्राप्त हो रहे हैं उन्हें परीक्षा विभाग में अग्रेषित ना करें। जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स वगैरह आती है यूनिवर्सिटी की, तो वो वहाँ पर, और इसका जो रिप्लाई है यहाँ पर, तकनीकी सुधार पूर्ण करने पर पूर्ण व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन देते हुए निस्तारण करवाने का श्रम करावें। तो इस संबंध में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये नोटिस जारी किया गया, उसके बाद रीजनल सेंटर्स पर भी लगातार सूचना जो प्रकाशित की जा रही है, आंतरिक मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण सूचना दी है। यही बात कही जा रही है, जो तकनीकी कारण है उसके जांच प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, तो तकनीकी सुधार की प्रक्रिया पूर्ण करने व जांच कर अंक प्रदान करने में लगभग 1 माह का समय लगेगा, छात्र प्रतीक्षा करें। तो आपकी बात अब समझ में आ चुकी होगी। आपके जो मार्क्स हैं उसमें अगर आपने मतलब असाइनमेंट सबमिट करवा रखे हैं, केवल थ्योरी पेपर में एससी है और बाकी असाइनमेंट में एनसी है, और आपने ऑनलाइन सबमिट करवा रखे हैं, वो मैं बताने वाला हूं आगे कैसे चेक करोगे। लेकिन तो फिर आपको कहीं आपको चिंता नहीं करनी है। आपका जो रिजल्ट है वो विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी ये तकनीकी कारण वगैरह हैं जो है जिसमें डिले हो रहा है, तो वो आपका मार्च 2022 तक अपडेशन की बात कही गई है। बाकी आपके पास जो ऑनलाइन कंप्लेंट है आप एग्जाम डिपार्टमेंट में मेल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक सी बातें थी वो तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। यहाँ पर अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के, हम स्टैंड ऑफ व्यू से यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों बहुत बड़े ये जो क्रिटिकल स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स के मतलब एक तरीके से हितों का बहुत ज़्यादा कुठाराघात किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि साथियों यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, अगर आपके एग्जाम्स हैं थ्योरी पेपर की, आपकी कॉपियाँ चेक हो गई, आपका रिजल्ट आपने वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया, अब आपके यूनिवर्सिटी का कुछ सिस्टम्स रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप फिर असाइनमेंट के मार्क्स नहीं अपडेट कर पाते, जबकि स्टूडेंट्स ने तो अपने असाइनमेंट है वो सबमिट भी करवा दिए। तो यहाँ पर ये गलती फिर कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की तरफ से रहती है। तो कोविड का असर रहा, मानते हैं हम, नहीं रहा ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा जो एग्जाम्स है काम है डिले हुए, लेकिन इतना भी नहीं रहा कि स्टूडेंट्स को आप पीछे 6 महीना 1 साल आप पीछे धकेल दो। क्योंकि यहाँ पर आप जो पटवारी की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, बहुत से स्टूडेंट्स फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो फाइनल में तो उनका डिग्री कंप्लीट नहीं होने के कारण उनको वहाँ जॉब से वंचित किया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के अकॉर्डिंग देखता हूँ, मैं जितने भी एमए फाइनल वाले हैं, पीजी कोर्स के फाइनल वाले स्टूडेंट्स के, उनके हितों के साथ बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से बड़ी से बड़ी भर्तियां हाथ से निकल रही है स्टूडेंट्स, और मानसिक तनाव जो झेल रहा है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा है। तो माननीय जो विश्वविद्यालय जो प्रशासन है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि असाइनमेंट संबंधी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए, स्टूडेंट्स को मतलब राहत प्रदान की जाए, जल्दी से जल्दी जितना भी जो हो सके उनके मार्क्स अपडेट करके ऑनलाइन रिजल्ट उनका क्लियर करवाया जाए, जिन्होंने भी स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट सबमिट करवा रखे। जैसे आपको मैंने जो ये मार्कशीट शो की थी, उस मार्कशीट का अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो आपको जो असाइनमेंट सबमिट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो जितना भी असाइनमेंट सबमिट है उनका आप करवा दीजिए, अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर नहीं है तो वो बात अलग है। अगर हम देखते हैं असाइनमेंट सबमिट कैसे आपको चेक करना है, तो आपको सिंपली वीओएमयू की वेबसाइट पर स्टूडेंट मेन्यू में चले जाना है। स्टूडेंट मेन्यू में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको अपने स्कॉलर नंबर विद जो स्लैश लगता है, डैश लगा था, उसके साथ इंटर करना है, आपकी डीओ भी इंटर करनी है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। अगर आपको स्कॉलर नहीं पता है, सर्च स्कॉलर बाय नेम करके भी आप सीधा सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही आप जाएंगे तो आपका स्टूडेंट मेन्यू है वो आपके सामने पूरा कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेन्यू में आपकी सारी जो बेसिक्स डिटेल है वो सारी आपको यहाँ पर शो अप होगी। इसमें आपको एक मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा असाइनमेंट स्टेटस का, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली टैग कर देना है। जैसे ही
आप असाइनमेंट स्टेटस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपके असाइनमेंट सबमिट हुए या नहीं हुए जो भी अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपके असाइनमेंट में एनसी है और आपका यहाँ पर आपका जो असाइनमेंट है इस लिस्ट में अगर आपका सबमिट शो हो रहा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, विश्वविद्यालय की तरफ से लगातार प्रयासरत की जो बात कही जा रही है नोटिस में, तो उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं जो अपडेट हो जाएंगे। जैसे इनके जो स्टूडेंट्स के 31/7 को यहाँ पर जो असाइनमेंट है जो फाइनल वाले वो सारे सबमिट है, बाकी जो प्रीवियस वाले वो ऑलरेडी क्लियर ही है, बाकी जो फाइनल के असाइनमेंट है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी दिख पा रहे हैं। अगर आपका ऑनलाइन जो स्टेटस है उसमें आपका सबमिट नहीं शो हो रहा है तो फिर आपको अपने रीजनल सेंटर पर संपर्क करना चाहिए। जो भी स्थिति जो भी रह सकती है, आपकी अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ कई बार सामने आती है, तो आपको अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करना है। बाकी आपके ऑनलाइन स्टेटस में आपके असाइनमेंट सबमिट शो हो रहे हैं तो आपके मार्क्स हैं वो जो इस नोटिस में जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग जल्द ही अपडेट हो जाएंगे। तो ये कुछ जो बातें थी मैंने आपको कही, बाकी वास्तविक में स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जो ये कुछ बातें हैं जो मतलब प्रॉब्लमेटिक है, जो मानसिक तनाव दे रही है, इसका विश्वविद्यालय की तरफ से लगातार समाधान जल्दी से जल्दी कर दिया जाना चाहिए, ऐसे हम आशा करते हैं। तो साथियों इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स हेल्प की लगातार में जो अपडेट इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर देता रहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ सुझाव है कमेंट्स कर दीजिएगा। इसी प्रकार के हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।